वही हुआ जिसका डर था। वर्ल्ड कप खत्म हुआ, नाकिस कारकर्दगी आई और उसके बाद फूट पड़ गई। प्लेयर्स ने शिकायतें लगा दी हैं कोच के खिलाफ कि ये अपनी मनमानी करता है, अपनी तरफ से फैसले करता है और जब उसका फैसला गलत साबित होता है तो सारी तनकीद का सामना प्लेयर्स को करना पड़ता है। मतलब माइक हैसन कहता है कि मैं ये कह रहा हूं ऐसा ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। लेकिन अगर अंदर की बात बताएं तो माइक हैसन के भी फैसले नहीं है। पीछे बैठा हुआ एक बंदा मुस्कुरा रहा है और उसका नाम है आकिब जावेद। आकिब जावेद पाकिस्तान का जितना भी नया टैलेंट आता है वो भी उसके रहमो करम पर है और जो ये टैलेंट चल रहा है और पता नहीं जो पर्चियां हैं वो भी इसी बंदे की रहमो करम पर। ये चाहता है तो ये बंदा आता है, ये चाहता है तो ये 15 के स्क्वाड में आता है, वरना नहीं आता है, क्योंकि उसने जो 15 का स्क्वाड देना है, जो सिलेक्शन होनी है उनमें से होनी है। आपने बाहर से बंदा नहीं लेकर आना। आप चेक कर लो कि आकिब जावेद आता है जब से वो पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ा हुआ है कि भी उड़ा दो, सारा घास उड़ा दो, उसके बाद देखना कि भी कोई मैच जीत कर दिखाए। तो हमारे पास वेस्ट इंडीज आता है, वो हमें टेस्ट मैच हरा देता है। मतलब कि गेम तो उसकी टेस्ट मैच की थी कि टेस्ट के अंदर वो इस तरह की पिचेस बनाए, पाकिस्तान की इस तरह की पिचेस बनाए, तो उसे ना एक अबूरी जो कोच होता है उसका ओहदा मिल जाता है। लेकिन उसके बाद वो बंदा ऐसा पक्का होता है कि जैसन गिलेस्पी आता है, उड़ा दिया जाता है क्योंकि आकिब जावेद मौजूद है। गैरी क्रिस्टन आता है, उड़ा दिया जाता है क्योंकि आकिब जावेद मौजूद है। कहा जाता है कि जो गैरी क्रिस्टन है उससे बड़ा टी20 की दौर के अंदर या टी20 की दुनिया के अंदर कोई बड़ा कोच नहीं है। लेकिन भैया वो आकिब जावेद से पीछे है। जैसन गिलेस्पी जिसकी भाई टेस्ट के अंदर कोई भी रख रखाव है वो भी आकिब जावेद से नीचे है और वो बंदा उधर जाकर रो रहा होता है कि भैया नाम का तो मैं कोच था लेकिन फैसले आकिब जावेद करता था। अभी भी माइक हैसन पाकिस्तान का कोच है लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी का हेड है वो आकिब जावेद है। आपने 2-3 दिन पहले सुना कि अलीम डार ने रिजाइन दे दिया है कि भाई मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन आकिब जावेद जो कि हेड करता है इस कमेटी को वो जमा हुआ है और मुस्कुरा रहा है बैठ के कि देखो जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है, 2024 का ले लो, जो भी वर्ल्ड कप खत्म होता है, आप मेन बंदे को, मेन कैरेक्टर को पकड़ते नहीं हो। हमने फिर बात करना शुरू कर दी कि बाबर आजम को निकाल दो, वो इस जोगा नहीं है। और निकाला कहां से? ओडीआई में। उसने परफॉर्म कहां नहीं किया? टी20 में। हमने निकाल दिया क्योंकि ये आकिब जावेद की मनपसंद की बात है। हमारा सलमान अली आगा 10 की एवरेज से टी20 खेलता है, उसकी कप्तानी में खेलता है, लेकिन वो ओडीआई टीम का हिस्सा बनता है किसकी वजह से? आकिब जावेद की वजह से। क्योंकि भैया उसने 15 मेंबर्स का स्क्वाड दिया है आपको, उसने सिलेक्शन करके दे दिया आपको। अब आपके कोच ने प्लेइंग 11 डिसाइड करनी है। मतलब उसने ये नहीं कहना कि मुझे बाबर ला कर दो, मुझे साइम ला कर दो, मुझे फखर ला कर दो, वो ये नहीं कह सकता। जो हजूर आकिब जावेद साहब कह सकते हैं ना कि भैया मैं ये 15 बंदे दे रहा हूं तुम्हें, इसमें से सिलेक्ट कर लो कि कौन से खिलाने और कौन से बेंच पर बिठाने हैं, इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि शाहीन को कप्तानी दी जाए। शाहीन कप्तान है, उससे बड़ा कप्तान कोई नहीं है। उसने 20 स्कोर खाए हैं 4 गेंदों के ऊपर, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो वो लेकर जाएगा, सलमान अली आगा जाएगा, आपका हारिस रऊफ आएगा। तो आप चेक कर लो कि लाहौर कलंदर के लड़के नहीं इधर उधर हो रहे, वो वहीं के वहीं जमे हुए हैं, वो लाइन सर आ रहे हैं कि अहमद दानियाल नहीं आ सकता था। अगर आपने यंगस्टर्स को ही मौका देना था बांग्लादेश के खिलाफ तो अहमद दानियाल ने नहीं आना था, लेकिन नहीं आना था क्योंकि यहां पर हारिस रऊफ ने आना था। तो अभी भी हो सकता है कि आपका माइक हैसन चला जाए लेकिन आपका आकिब जावेद जमे का जमा रहे, क्योंकि उसने भाई सिलेक्शन इधर भी करनी है और जो पाकिस्तान का टैलेंट आ रहा है उसने सिलेक्शन उधर भी करनी है। उसने ये भी देखना है कि भैया कौन से बंदे का एक्शन सही करने वाला है, किसका खराब करने वाला है, ये चीजें भी उसके जिम्मे हैं। और पाकिस्तानी टीम के अंदर किसका बेड़ा गर्क करना है और किसको कैसे लेकर आना है वो भी उस बंदे ने देखा। तो हमारे चेहरे बदलते रहेंगे, जैसन गिलेस्पी जाएगा, गैरी क्रिस्टन जाएगा, माइक हैसन जाएगा, लेकिन आकिब जावेद पर्दे के पीछे मुस्कुराता हुआ बैठा दिखता रहेगा कि देखो यार तमाशा मैंने कैसा लगाया हुआ है।